हेलो दोस्तों, मैं अरुण गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विकल्प में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी जिसका नाम है गणित मंजरी, इसके चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 4 की 4.4 एक्सरसाइज आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले 4.3, 4.2, 4.1 और 3.5, 3.4 जितनी भी 3 की एक्सरसाइजेस हैं ऑल ओवर, वो सारी आपकी इसी चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो जो हमारी 4.4 एक्सरसाइज में जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अरेंज किया है वन बाय वन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। मीन्स आप एक तरफ किताब रख के बैठिए और एक तरफ वीडियो चला के बैठिए, तो आपको पूरी किताब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस मिल जाएगी। ना तो आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत पड़ेगी और ना आपको ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस नंबर पे है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नंबर, सेम सब कुछ, ठीक है, सेम एक्सरसाइज। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। देखिए, इन आइडेंटिटीज को कंप्लीट करना है तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो देखिए, अगर मैं इन आइडेंटिटीज को कंप्लीट करने की बात करूं तो एक तो आइडेंटिटी तब बनती है, जैसे कि मैं आपको कह दूं, एक तो आइडेंटिटी ऐसे बनती है 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहली आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी कैसे बनती है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी कैसे बनती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। चौथी आइडेंटिटी एक्चुअली में चौथी नहीं है, वो है तीसरी ही, लेकिन केवल लिखने का थोड़ा सा तरीका जो है वो बदल जाता है। यानी ए माइनस बी पहले आ गया, ए प्लस बी बाद में आ गया। इसके बाद लास्ट जो आइडेंटिटी बचती है वो कैसी है, उसके खुद ही चार पार्ट्स होते हैं। जैसे ए है, ए के बाद यहाँ पे कर दिया प्लस बी। दूसरी बात, ये तो पहले जैसा सेम ही रहेगा, यानी पहला टर्म सेम रहेगा और जो दूसरा टर्म होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पे वर्क करेगी। तो जो ये वाली आइडेंटिटी है, इससे रिलेटेड हमारे पास चार आइडेंटिटी हैं, हम चारों को समझ लेते हैं ब्लैंक पेज पे। देखिए, कई बार क्या होता है, जैसे ये नंबर ऐसे लिखा होगा ए प्लस बी और ए प्लस सी। ये आइडेंटिटी तभी वर्क करेगी जब इन दोनों में से एक टर्म दोनों ब्रैकेट में से, यानी कि एक टर्म पहली ब्रैकेट में भी सेम होगा और दूसरी ब्रैकेट में भी सेम होगा, और जो दूसरा टर्म है वो अलग अलग होगा, तब ये आइडेंटिटी यहाँ पे वर्क करेगी। ये आइडेंटिटी क्या कहती है कि जो टर्म सेम है, जैसे यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस सी, तो ए और ए दोनों में सेम आ रहा है, तो पहले आप उसका स्क्वायर करिए, प्लस लगाइए। जो बची हुई नंबर बचे हैं, यानी कि जो ए से अलावा है, यानी कि बी और सी, उनका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। उसके बाद जो ए है उसे एक बार लिखेंगे, प्लस जो हमारे पास बी और सी हैं उनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये हमारी आइडेंटिटी हो गई। फिर समझ लीजिए, जैसे ए प्लस बी, ए प्लस सी, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, बी और सी अलग अलग है, तो ए और ए दोनों में होने की वजह से हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, बी और सी दोनों को एडिशन में लिखेंगे, तो इनके साथ में एक बार ए को लिखेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट टर्म में जो थर्ड टर्म होता है उसमें हमारा जो बी और सी हैं उनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए अगर और सिंपल वे में समझना है तो पहली बार में पहले की मल्टीप्लाई पहले से, लास्ट की मल्टीप्लाई लास्ट वाले से, और बीच में इस तरह से। अब देखिए, कभी कभी क्या होगा, जरूरी तो नहीं है हर बार पॉजिटिव बने। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक बार बी जो है पॉजिटिव हो और इधर वाला नेगेटिव बन जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाला नेगेटिव बन जाए, सेकंड वाला पॉजिटिव हो, या फिर लास्ट सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है भैया कि दोनों ही कैसे हो, नेगेटिव हो। तो कोई भी बात नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। और कॉन्सेप्ट में ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट में दोनों ही पॉजिटिव सिंबल होंगे। तो देखिए, जैसा कि पहले क्वेश्चन के लिए किया, दोनों के पहले पहले नंबर की मल्टीप्लाई यानी ए की मल्टीप्लाई, प्लस ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, बी, और यहाँ पे क्या है, माइनस सी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी माइनस सी, और ए लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए मल्टीप्लाई करोगे पहले मतलब पहले वाले का जो डिफरेंट टर्म है उसकी, और सेकंड वाले में जो डिफरेंट टर्म है उसकी, यानी कि बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू माइनस सी। इसका सॉल्यूशन करोगे आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस सी ए माइनस बी सी। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज इसका करेंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी प्लस सी ए माइनस बी सी। ठीक है, बस यहाँ पे इंटरचेंज होगा और कहीं पे नहीं होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ पे देखो अगर आप इसको प्लस मानोगे तो अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में, माइनस बी माइनस सी ए, मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी माइनस सी, सॉल्व करो, ए स्क्वायर वैसा ही रहा, ये प्लस है बाहर, और अंदर दोनों जगह माइनस होने की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, तो ये माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा कॉमन, और ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई जो है क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी बी सी। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी ए प्लस बी सी। इस तरह से हमारा ये टोटल सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पे क्या क्या ट्राई करना है। तो देखिए पहला वाला नंबर देखो इसके जैसा तो लग नहीं रहा, क्योंकि 25 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, दूसरे के जैसा भी नहीं लग रहा, थर्ड के जैसा भी नहीं लग रहा, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, फोर्थ वाला। अब फोर्थ में भी देखो कौन सा कॉन्सेप्ट पॉसिबल है, तो यहाँ पे दोनों ही नंबर, यहाँ वाला नंबर जो है वो कैसा है, तो यहाँ पे जो सिंबल है आपके पास वो है पॉजिटिव, और यहाँ पे है नेगेटिव। यहाँ पे अगर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि दोनों ही सिंबल कैसे होंगे, नेगेटिव। यानी कि यहाँ ब्रैकेट में जो भी ब्रैकेट बनेगी वो ऐसी बनेगी, यानी कि दोनों के आगे पीछे नंबर नेगेटिव होगा। साथ ही साथ जैसे ही हमें एस का स्क्वायर दिख गया तो हमें पता लग गया कि जो पहला लेटर होगा वो एस होगा। अब बचा ये, तो 24 को आप ब्रेक कर लीजिए, तो 24 को जब आप ब्रेक करेंगे तो मिल जाएगा दो दो, 4×6 = 24। ठीक है, ऐसे मिल गया। अब देखिए तो आपको इन दोनों ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको ऐड करने पे 11 हो जाए। तो देखिए अगर मैं इसको ऐड करूं तो कैसे 11 होगा, तो ऐसे तो हो नहीं रहा, तो क्या और कोई तरीका है, तो देखो 3×8 भी तो होता है, 24 को जब ब्रेक करोगे तो 3×8 में ब्रेक हो जाएगा, और जब 3×8 में ब्रेक होगा, क्या आपको ये वाले क्वेश्चन करना आते हैं, ऐसे ब्रेक करने आते हैं, नहीं आते। चलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, अगर आते होंगे तो आप आगे बढ़ जाइए वीडियो बढ़ा के, और नहीं आते हो तो सीख लीजिए। जैसे एस स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, इसमें हमें क्या करना होता है, एस के आगे अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो हम उस, जैसे मान लो यहाँ कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 मानते हैं, तो सबसे पहले हम उस नंबर को लिखते हैं जो स्क्वायर वाले टर्म के आगे होता है कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट कांस्टेंट, लास्ट जो हमारा कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गई 24। अब इस 24 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे छोटे छोटे, तो आएगा 12, आएगा 6, 2, 3, 1, यानी कि जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2×2 × 3, ये फैक्टर आ गए। अब इन फैक्टर्स में से जो भी फैक्टर आए हैं इनमें से केवल सबकी मल्टीप्लाई करके केवल दो ऐसे नंबर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 24, और उनको जब यहाँ पे सिंबल लगा जो होता है, अगर प्लस लगा है तो जोड़ने पे, माइनस होता तो माइनस करने पे ये वाला नंबर आ जाए, यानी कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो 24, और जब उनको ऐड करूं तो 11 आ जाए। तो देखिए अगर मैं इसमें से देखूं तो 2×2 = 4, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं, पहले दो नंबर की मल्टीप्लाई की तो 4, लास्ट वाले दो नंबरों की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, 24। लेकिन क्या इनका एडिशन 11 आया, तो आप कहेंगे नहीं, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है। फिर देखा 2×4 = 8, यानी कि 8 हो गया, फिर क्या बचा लास्ट में 3, 8×3 = 24, तो पहली सेटिस्फाई हो गई। फिर देखा 8 और 3 का एडिशन 11 होता है क्या, तो बिल्कुल होता है, यानी ये चीज भी सेटिस्फाई हो गई।
तो हम जो ब्रेक करेंगे वो किस में करेंगे, 8 और 3 में। तो इसका नॉर्मल अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, s माइनस 8 प्लस 3x इज इक्वल टू 24, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। लेकिन हमें पता है यही चीज अगर हम अभी आइडेंटिटी के बेस पे देखेंगे तो हम इसको इजीली देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना था कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर 24 और प्लस करने पर क्या मिल जाए, 11। तो आपने जोड़ तोड़ लिया कि सर 8 और 3, तो आपका एक आंसर 8 आ जाएगा, एक आंसर 3, यानी आपकी एक ब्रैकेट में आ जाएगा s माइनस 8 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा s माइनस 3। ऐसे ही आप दूसरे नंबर को देखिए, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 3x² और यहाँ पे क्या आपको क्या दे रखा है, 3x² के बाद माइनस का 4x और माइनस का 7। देखिए तो इसमें क्या है, इसका मतलब तो देखिए इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास नंबर है 3x² माइनस का 4x माइनस का 7, इसका मतलब है हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, पहले 3 और 7 की। 3 7 जा 21। अब 21 में ऐसा देखो कि उन्हें आपस में जब ये माइनस का सिंबल लगा है ना, यहाँ पे माइनस का सिंबल है, तो यानी कि उन्हें माइनस करने पे हमें क्या मिल जाए, तो आप कहेंगे हमें 4 मिल जाए। तो जब ऐसा नंबर निकालना है तो आपको डायरेक्ट वो नंबर मिल जाएगा 7 और 3। तो आप इसका जब ब्रेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 4 की जगह लिख दोगे 7 माइनस 3, क्योंकि जब आप 7 माइनस 3 करोगे तो 4 ही आ जाएगा और ये बच गया माइनस का 7। अब आप इसकी जब ब्रैकेट बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखिए जब आप पहली ब्रैकेट बनाएंगे तब आपको क्या मिल जाएगा इसके लिए, तब एक तो आपको x प्लस 1 की ब्रैकेट मिलेगी और एक दूसरी ब्रैकेट। तो आप इसको पूरा ही सॉल्व करना देख लीजिए, तो पहले 3x² माइनस ये x है तो ये हो जाएगा 7x, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, प्लस का 3x माइनस 7। अब दोनों में x को देखा कॉमन तो ये क्या बच गया, 3x माइनस 7। अब यहाँ देखा तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, तो हो गया 3x माइनस का 7, यानी कि दो ब्रैकेट आपके पास बन गई। एक तो आई 3x माइनस की 7 और एक आ गया x प्लस 1। तो x प्लस 1 तो ऑलरेडी गिवन है, यानी कि जो बॉक्स बचा है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 7, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या है, यहाँ पे इन्होंने देखा है 10x² माइनस 11x माइनस 6। एज इट इज जैसे ये वाला किया है वैसे ही ये वाला करना है। तो देखिए आपको दिया हुआ है 10x² माइनस 11x माइनस 6, यानी कि आपको पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 10 और 6 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, बना 60। अब यहाँ माइनस लगा है, यानी कि ऐसे दो नंबर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करो तो 60 बन जाए और जब आपस में माइनस करो तो क्या मिल जाए आपको, तो आपको मिल जाए 11। तो आप देखिए ऐसे दो नंबर हैं 15 और 4, क्योंकि 15 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिल जाएगा और 15 में से जब 4 को माइनस करोगे तो आपको 11 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10x² प्लस 11 की जगह लिख सकते हैं 15 माइनस 4x माइनस 6। सॉल्व किया 10x² माइनस 15x प्लस 4x माइनस 6। यहाँ पे देखो 5x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 2x माइनस का 3। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आएगा तो आएगा 2x माइनस का 3। अब 2x माइनस 3 दोनों जगह आया है तो 2x माइनस 3 को ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे और ये बचेगा 5x प्लस 2। तो देखो 2x माइनस के बाद क्या आएगा, 3, यहाँ पे क्या आएगा 5x, ठीक है। इस तरह से अभी मैं आपको इजी तरीके से भी बता दूंगा इनको करना, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ये तो पहले भी, अगर ये इस क्वेश्चन के लिए ही है पर्टिकुलर, अगर आपको कुछ दे रखे हो तो, नहीं दे रखे फिर तो बेटा और कोई तरीका नहीं है, फिर आपको यही तरीका यूज करना है, ठीक है। अभी पहले आप लास्ट वाला और क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर इसका एक शॉर्ट मेथड भी आपको मैं बता दूंगा। देखिए जैसे हमारे पास क्या बचा, 6x² प्लस
7x+2, या फिर वही प्रोसेस 6 और 2, यानी पहला वाला 6 और लास्ट वाला 2, 12 हो गया। अब प्लस लगा है तो यानी कि इसको ऐसे दो नंबरों में तोड़ो कि एडिशन करने पे क्या मिल जाए, तो एडिशन करने पे 7 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12। तो आप कहेंगे सर अगर हम 12 के फैक्टर निकालेंगे तो 12 का फैक्टर हो गया है 6, 2, 3, यानी कि इसका जो फैक्टर आया वो आया 2 × 2 × 3। इसको सॉल्व कर लो, 2 × 2 = 4 और 3, तो क्या 4 और 3 ऐड करने पे 7 मिल रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है, ठीक है। यानी दोनों कंडीशन कैसी हो गई, सेटिस्फाई, यानी इसके रूट जो होंगे वो 4 और 3 होंगे। चलिए करते हैं 6x², 7 की जगह लिख देंगे 4 + 3x + 2। सॉल्व करिए, 6x² + 4x 3x + 2। यहाँ पे 6x में देखो 6x तो कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि पूरा पूरा एक जैसा है नहीं, लेकिन 2x कॉमन आ जाएगा। जब 2x कॉमन आएगा तो हो जाएगा 3x + 2। यहाँ पे देखेंगे कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन लेंगे और हो जाएगा 3x + 2। सॉल्व करेंगे, 3x + 2, 2x + 1, और इस तरीके से आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 3x + 2, और यहाँ पे क्या कर देंगे 2x + 1। अब देखिए आपको एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। आपने पहले ये सारे आंसर्स चेक कर लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार लिख के भी दिखा दे रहा हूँ कि पहले का आंसर क्या आया। देखो मैं जान रहा हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। ऐसी भी छोटी वीडियो देखने से क्या फायदा कि 50 वीडियो देखे और फिर भी समझ ना आए। भाई इससे अच्छा एक थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो देख लो और आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा और उसी पे सारी जोर लगा देना है, जितना भी आपको आता है सब। अब पता लगा सब कुछ आता है और जो एग्जाम में आया वही हो गया गलत, तो फिर क्या फायदा। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने टाइम को अपने हिसाब से यूज करिए। बाकी आप समझदार हैं, आपको देखनी है देखिए, नहीं देखनी है भाई आपकी मर्जी है, ना तो जोर जबरदस्ती है किसी से आजकल। देखिए आपको सिंपली वे में बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम जब ये वाला प्रोसेस करते थे तो हमें क्या चाहिए होता था, यहाँ पे देखो क्या है, एस का स्क्वायर, यानी हमें ऐसा चाहिए कि यहाँ पे भी एस होगा और यहाँ पे भी एस, तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई स्क्वायर बनेगी। फिर अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, तो समझ लीजिए यहाँ पे भी नेगेटिव होगा और यहाँ पे भी नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव लास्ट में पॉजिटिव बना लेंगे। अभी हमने देखा था ये तोड़ के क्या बने थे, 8 और 3, तो यानी कि आप यहाँ पे 8 लिख दीजिए, यहाँ पे 3। देखिए पहला आंसर यही है, ठीक है। दूसरे को चेक करिए, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x²। एक्स स्क्वायर कब बनेगा, यहाँ वाले की और यहाँ, यानी पहले पहले टर्म की मल्टीप्लाई से। तो एक एक्स तो यहाँ पे है, तो कम कितना है, तो यहाँ पे मैं क्या कह दूं कि सर 3x। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे 3x रख दिया तो x इंटू एक्स का स्क्वायर बन गया और 3 की जगह पे 3 बन गया। आ गया समझ। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के लिए देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस है, ठीक है। उसके बाद 4x है और 7 है। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस, और हमें लास्ट वाला डिजिट भी तो बराबर करना होता था, इसीलिए हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 7। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ फिर से। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है a² + 2ab + b², तो आपको जो ब्रैकेट बनानी है ना ऐसे, उन ब्रैकेट्स में कुछ नहीं करना है। ये पहले देखो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप पहले वाले टर्म को दोनों जगह ऐसे लिख दो। फिर देखो कि प्लस लगा है या माइनस, तो उस प्लस को अरेंज कर दो। अब ये इस बीच वाले टर्म से कोई मतलब ही नहीं है। ये लास्ट में देखो क्या लिखा है, b², यानी कि दोनों जगह क्या लिख दो, b। यानी कहने का मतलब है आप इसके पहले टर्म की और इसके पहले टर्म की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला पहला टर्म मिल जाए, और ऐसे ही आप जब इसके सेकंड टर्म की इसके सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लास्ट वाला टर्म मिल जाए, ठीक है। फिर आपको ये पूरी सब रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप केवल अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाएगा तब आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट पूछा जाएगा तब आपको यही करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए। नीचे वाले पे मत ध्यान दीजिए, पहले देखिए यहाँ 10x² है,
केवल 10x²। बाकी इनमें से किसी नंबर पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है, केवल आपको ध्यान देना है 10x² पे। तो 10x² बनाने के लिए यहाँ पे कितना है 2x, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ? तो आप कहेंगे सर 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, और फिर मैंने कहा स्क्वायर भी तो है भाई x पे, तो आपने कहा सर 1x, तो ये हो गया 1x यहाँ लेना पड़ेगा। आया समझ? ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब क्या करना होगा हमें। तो अब हमें आगे वाला टर्म भरना है, यानी कि पीछे वाला ब्रैकेट का हिस्सा भरना है। तो अब हमें इन टर्म्स को क्या करना होगा? इग्नोर। -6 लिखा है, यानी एक माइनस में आएगा, एक प्लस में आएगा, और 6 बनाने के लिए यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? तभी तो बनेगा ये 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए क्या आपका यही आंसर है? तो देखिए बिल्कुल एज इट इज यही आंसर आ गया। ठीक, अब आपको जब कोई भी नंबर नहीं दे रखा होता है, ठीक है, तब आपके पास थोड़ा सा डाउट रहता है, तब आपको सॉल्व ही करना पड़ता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि फिर आप उसको सॉल्व करके ही लिख दें, क्योंकि फिर आपके बहुत सारे वेरिएशंस पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं 6x² बनाने के लिए मैं 3x और 2x को भी लिख सकता हूँ, मैं 6x और 1 को भी लिख सकता हूँ। ठीक है, केवल 6x और 1x को भी लिख सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे वेरिएशन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे ज्यादा टाइम लगा है इस क्वेश्चन पे, लेकिन कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन ने पूरी सब बेस को बना दिया आपके। अब देखिए सेकंड में आपको क्या दिया हुआ है? सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई। आपको क्या करना है? आइडेंटिटी बतानी है। तो देखो बिल्कुल वही है, कैसे हमने करना है? तो 40+1 और इसका क्या बनाना है? स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी यूज नहीं करनी है हमें, तो इसको भी हम यही लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब यहाँ पे इसको क्या कर लें हम? लेट 40 इज इक्वल टू ए, ठीक है, और 1 इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 40+b, या इसको हम ऐसे ना करके डायरेक्ट ही समझ लो। ठीक है, नॉर्मल हम लगाते तो क्या करते थे? दोनों जगह एक जैसा था, तो दोनों जगह जो एक जैसा है उसका स्क्वायर। फिर क्या करते थे हम? फिर हम चेक करते थे कि इस नंबर में और इस नंबर में क्या है। ठीक, प्लस लास्ट वाले दोनों नंबरों को ऐड, यानी इसको और इसको ऐड, तो 1+1 इंटू पहला वाला टर्म प्लस लास्ट वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई। सॉल्व करिए, तो आपको करना है 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40+1। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1600 प्लस 80 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 1681। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट का आंसर देखिए। यहाँ पे 27 का स्क्वायर दे रखा है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो कोई भी आइडेंटिटी लगाइए, जिन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सी लगानी है। ठीक है, आप ये लगाओ चाहे सिंपल वाली लगा लो, अगर नहीं आ रही समझ तो ये वाली लगा लो। 30 - 3 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर पहले 30 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू 30 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, 900 हो गया। 3 3 जा 9, 2 जा 18, यानी कि 180 प्लस 3 3 जा 9। सॉल्व करोगे 0 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ बचेगा 7, और ये बचा 9। बिल्कुल सॉल्व करोगे हो जाएगा 729, और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है 23 और 17। जब भी दो नंबर आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हो, तब आप वहां पे हमेशा याद रखिए, जब भी ऐसा वाला टर्म दे रखा होगा तो यहाँ पे आपकी ये वाली आइडेंटिटी बनेगी। एक ए नंबर पॉजिटिव में, देखिए टर्म सेम रहेंगे, बस दोनों के बीच का सिंबल क्या हो जाना है? चेंज हो जाना है। जैसे अगर मैं 23 को लिखूं, तो क्या 23 को मैं 20+3 लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल यही तो है। और अगर मैं 20 - 3 लिखूं, तो 17 को लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे इस वाले पोर्शन को तो 17 मिल जाएगा, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे 23। अब देखिए अगर ध्यान से इसको, तो a+b, a - b के जैसा हो गया फॉर्मूला। तो यानी कि हम पहले वाले टर्म का स्क्वायर माइनस बाद वाले टर्म का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 400, इसका स्क्वायर होता है 9।
आंसर हमारे पास कितना आ गया 391 और ये आपका आंसर हो गया। इसको सॉल्व करोगे, सिंगल नंबर है, स्क्वायर के टर्म्स में है तो कैसे करेंगे, 130 का स्क्वायर कर लो या फिर 140 का कर लो, 130 प्लस 5 का स्क्वायर कर लो तो आपको मिल जाएगा 130 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 130 इंटू 5। सॉल्व करोगे हो जाएगा 16900। 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करोगे तो 5 टू ज़ा 10 और ये हो जाएगा 1300। ऐड कर लो, लास्ट के 25 वैसे ही रहेंगे, 9 और 3 को ऐड करोगे 2 बन जाएगा, 2 हो गया, 2 और 6 कितना बन जाएगा 8 और ये आपका आ गया 18225 और आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए 97 आया, तो 97 को अगर प्लस करोगे तो बहुत हार्ड लगेगा कि आपको 100 मतलब 90 प्लस 7 करना है, जबकि माइनस करके बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। हम इसको 100 माइनस 3 करेंगे, स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले 100 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3। जो क्वेश्चन पीछे बताए हैं उसी के बिहाफ पे आपको इसको सॉल्व करना है। 4 टाइम 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस सॉल्व करोगे हो जाएगा 600। सॉल्व करोगे तो ये पहले इसको इससे माइनस कर लेंगे, 9 को बाद में ऐड करेंगे तो इसको +9 अलग से लिख दो, 2 0 वैसे ही कैरी लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4, उसके बाद बचेगा 9। ठीक है, चलिए अब इसके बाद इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 9409 और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 और 29, जब 18 और 29 को सॉल्व करोगे तो देखिए कैसे बन रहा है, तो कोई भी नंबर क्या बन रहा है पॉसिबल, तो आप कहेंगे सर कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं बन रहा है, इसको हम इक्वली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सके। जैसे अगर मान लो मैंने ये छोटा है और ये बड़ा, तो हमें इसमें से कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसमें से कुछ घटाना इक्वली, तभी तो हो पाएगा। जैसे मान लो मैंने एक एवरेज नंबर मान लिया 23, तो 18 बनाने के लिए करना पड़ेगा 23 माइनस 5 और इसको क्या करना पड़ेगा 23 प्लस 5 में 18 बनेगा क्या, नहीं बनेगा, कितना बन जाएगा 28 और चाहिए कितना है 29, यानी कि ये तरीका सही नहीं है, ये अप्रोच सही नहीं है। तो इसकी क्या अप्रोच होगी, तो इसकी सबसे अच्छी अप्रोच है कि दोनों ही नंबर आपको किसके पास दिख रहे हैं, तो दोनों ही नंबर आपको कहीं ना कहीं 20 से मिलते हुए बन रहे हैं। तो मैं 18 को क्या लिख दूंगा, 18 को लिख दूंगा 20 माइनस 2। ऐसे ही मैं इस नंबर को क्या लिख दूंगा, इसको लिखूंगा 20 प्लस 9। ठीक है, यही इसकी राइट अप्रोच है। अब जब एक ब्रैकेट में ये बन गया, एक ब्रैकेट में ये, तो बन गया ये जो कॉन्सेप्ट बना है वो कौन सा बना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट बना है ये बना है a माइनस बी और a प्लस सी का। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो पहले पे नंबर दे रखे हैं दोनों का स्क्वायर करो, फिर क्या लगाओ यहाँ पे लगाओ प्लस का निशान, उसके बाद क्या करना है b और c माइनस के हैं तो इनको ऐसे लिख लो। ठीक है, और फिर a बनाओ और लास्ट में क्या लिखोगे, माइनस का बी सी, ये कहता है कॉन्सेप्ट। अब इसमें ए बी सी की वैल्यू हम पुट कर ले रहे हैं, तो ए हमने किसको माना है भाई, यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हो लेट ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 9। तो b इज इक्वल टू कौन सा है भाई, तो b इक्वल टू है -2 के। तो देखिए अब मैं सॉल्व करूंगा अगर a को, तो a की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई, तो माइनस का 2। ठीक है, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो c की वैल्यू है 9, तो ये हो गया प्लस का 9a और ये वैल्यू हो गई माइनस का 2 इंटू 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे, इसे प्लस का ही 2 मान लो क्योंकि क्वेश्चन में हमने माइनस को ही रखा है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4 00, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 7 इंटू ए की जगह पे 20 और ये हो जाएगा माइनस का 18। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये 400 प्लस 7 दूनी 14 माइनस 18। ठीक है, ये सब हो गया डेटा इतना। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 540, 540 में से 18 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा बेटा,
तो 540 माइनस 18 जो भी आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 और 43। इसमें क्या ऐसा कोई प्रोसेस है? तो इसमें भी ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसको आप इक्वली ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आंसर बना सकें। तो इसमें भी हमें यही प्रोसेस लगानी होगी। अभी हमारे कई सारे क्वेश्चन इसमें बाकी है। चलिए देखते हैं हम। तो देखिए, अगर मैं 34 और 43 को डिवाइड करना चाहूँ तो मैं इसे कैसे करूँगा? तो मैं इसे करूँगा 40 माइनस 6 में, और इसको करूँगा 40 प्लस 3 में। सेम वही प्रोसेस जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। लेट a इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू 3। सॉल्व करिए तो आपको क्या मिल जाएगा? ये माइनस बी माना है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस सी। सॉल्यूशन करते हैं तो कैसे हो जाएगा भाई इसका सॉल्यूशन? तो इसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में क्या आता है? बी प्लस सी, ए प्लस बी सी। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब ए की जगह तो 40 माना है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी मानी है? माइनस का 6। सी की वैल्यू कितनी मानी है? 3। और ए की वैल्यू कितनी मानी है? 40। और यहाँ पे लास्ट में क्या है? दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस 6 इंटू 3। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1600। यहाँ पे सॉल्व करेंगे बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 और 40 हो जाएगा माइनस का 120, और इसकी कंपेयर करेंगे हो जाएगा माइनस का 18। तो जब इसको इसमें से माइनस करना है तो देखिए माइनस माइनस के नंबर प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1600 माइनस 138। अब इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, तो देखिए कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, यहाँ 9 बचे, 9 में से 3 गया, 6 बचा, यहाँ 5 बचे, 5 में से 1 गया, 4 बचा, और ये 1, यानी आंसर हो गया 4262, सॉरी 1462 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बचा हुआ पार्ट है 200 प्लस 5। तो इसको बनाएंगे हम 200 प्लस 5 का स्क्वायर। क्या कहलाएगा ये? तो 200 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5। इसे सॉल्व करेंगे, 4 टाइम 0 25 प्लस 2 टू जा 4 और 5 यानी कि 20। ये हो जाएंगे 000, तो लास्ट में हो गया 25 0 42, और ये हो गया 42,025। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टर करने हैं, कुछ नहीं करना है, इजी है। ठीक है, कैसे करेंगे? तो देखिए लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है, सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो भी इजी है। इसके जैसा क्वेश्चन हम अभी लास्ट पे कर चुके हैं जिसमें 3 वाला स्क्वायर लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम अपना जो कॉमन सेंस लगाएंगे वो यूज करेंगे। वो देखिए, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों में कौन सा नंबर है? बी है और बी है दोनों में। ठीक है, तो यानी कि बी वाला नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर। इस b की जगह पे हम कितना मान लेंगे? तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4c को मानेंगे, कितना हो जाएगा? 2c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहले वाले टर्म, दूसरा वाला टर्म, फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। चेक करिए क्या यही बन रहा है? तो देखो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, इसका स्क्वायर b स्क्वायर, इसका 4c स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का ये पूरा टर्म एक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, माइनस का 6ab मिल गया। सेकेंड टर्म सॉल्व करोगे 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का 4bc। तो यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है माइनस का 4bc, और आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड में देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 12ac मिल गया हमें, पूरे का पूरा नंबर मिल गया सब।
तो हम कह देंगे कि ये किसके बराबर है, तो आप इसमें लेट ए बराबर 3a, बी बराबर -b और सी बराबर 2c। ठीक है, बाकी आप वो लिखते रहना कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगी हुई है, ऐसे करके लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे सब पूरा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पूरा लिखने के बाद आइडेंटिटी लिख देना। और ये आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, तो a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर के बराबर। लास्ट में क्या कह दोगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की वैल्यू पुट कर दो। तो ए की जगह पे कितना ले रखा था हमने, 3a, बी की जगह पे क्या लिया था, -b, तो -b हो गया, सी की जगह पे क्या लिया था, प्लस का 2c, स्क्वायर कर दो, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए, अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इजी है बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, तो सेकंड में है 16s² प्लस 25t² माइनस 40st। देखो ये 4s का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये 5t का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये माइनस दिख रहा है 2 इंटू 4s इंटू 5t। क्या 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, बिल्कुल एक जैसा मिल गया। तो हम कह देंगे ये पूरी ब्रैकेट किसके बराबर होगी, 4s माइनस 5t के होल स्क्वायर के, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, r²r42। अब देखिए यहाँ पे वही सेम सीन लगेगा जैसा हमने आपको सिखाया है। कि देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं, r² है तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, लास्ट में 42 है, तो सबसे पहले हमें 42 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 42 के फैक्टर करेंगे तो आपको मिल जाएंगे ये, यानी कि 237। अब देखो इनमें ऐसा नंबर ढूंढने हैं, इन तीन की जगह दो नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जिनकी मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाए, 42, और जिनको जब आपस में माइनस करो तो कुछ ना बचे, 1 बचे केवल। ठीक है, जैसे 7 और 6, तो आप कहेंगे सर ये 3 और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 जा 6 और 6 माइनस 7, तो जब हम 6 और 7 लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, और माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास ब्रैकेट क्या होगी, तो अगर मैं इसको इजीली लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, यही इसका आंसर आएगा। इजीली मैं लिखना, लेकिन आप इतना डायरेक्ट मत करना, ठीक है, ये सिर्फ ऑप्शनल होता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट बताना चाहूँ तो आप कहेंगे सर एक आर यहाँ आएगा और एक आर दूसरी ब्रैकेट में। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट हो गई। यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है, यहाँ क्या लगा है, माइनस लगा है, यानी कि एक जगह क्या आएगा, माइनस, और एक जगह क्या आएगा, प्लस। ठीक है, इसके बाद देखा कि दोनों नंबर में कैसा है, ये माइनस का है, यानी बड़ा वाला नंबर माइनस का यहाँ आएगा और छोटा वाला नंबर यहाँ, ये आपका आंसर बनेगा। ये तो रहा तरीके से, क्योंकि देखो अगर मैं पहले पहले नंबर की मल्टीप्लाई करूँ एक्स और एक्स की, तो x² बन गया, 7 और 6 की मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें 42 मिल गया। इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। और अब इसको समझते हैं प्रॉपर तरीके से, जो इसका तरीका होता है जो आपको यूज करना है। आपको ये 6 और 7 तक समझ आ गया, तो अब आप इसको लिखेंगे r² माइनस 7 माइनस 6 r माइनस 42, r² माइनस 7r प्लस 6r माइनस 42। सॉल्व करिए, r कॉमन आ जाएगा, आएगा r माइनस 7, 6 कॉमन लेंगे हो जाएगा r माइनस 7। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, r माइनस 7 r प्लस 6। ठीक है, इजीली आ गया आपका नंबर, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट है, इसका 4th नंबर क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर है। जब दोनों तरफ स्क्वायर होता है ना तो हमें कुछ नहीं करना, इजीली बनाना होता है। तो ये 7g का होल स्क्वायर हो जाएगा
ये केवल h का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। क्या ये ऐसा नंबर बन रहा है? देखिए, क्या ये 7 2 जा 14 GH, ठीक है, बिल्कुल x सही हो गया। तो इसको हम कुछ भी बिना किए डायरेक्ट लिख देंगे कि ये नंबर इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब जब पहले वाले टर्म में भी होल स्क्वायर बने और लास्ट में भी होल स्क्वायर बने, तब आप ये वाला यूज करिए। और जब एक में स्क्वायर तो बने लेकिन दूसरे का कंप्लीट स्क्वायर नहीं बने, तब आपको ये वाला पैटर्न यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ट्रिपल वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, ABBCCD वाला, सॉरी ABBCCA वाला। तो सॉल्व करिएगा भाई, 1 बाई 1 करना पड़ेगा। देखो आपको यहाँ पे यू भी दिख रही है और यहाँ पे UW दिख रहा है, यानी कि सीधा सीधा कह सकता हूँ कि जहाँ पे यू आएगा वो नंबर कैसा होगा, या तो यू वाला नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है, या फिर बी और डब्ल्यू जहाँ पे आ रहे हैं वो दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक, इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे इसको कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो देखो पहले मैंने इसको देखा तो मुझे ये मिल गया 8u का स्क्वायर, ठीक है, तो मैंने कह दिया कि भैया ये माइनस का है। बाकी के सबको 11b स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो ये 2w का स्क्वायर। अब तुम्हें क्या करना है, ऊपर वाले को नहीं देखना है, बस नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है अपने हिसाब से। 2 इंटू पहला वाला टर्म क्या है हमारे पास, 8u इंटू 11b, फिर से माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, क्योंकि इस बार क्या होगा, यू आएगा नहीं इसमें, तो दूसरे वाले टर्म में बी और डब्ल्यू आते हैं। तो 2 इंटू 11b इंटू 2w, फिर क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए। ऐसे ही अब लास्ट टर्म आएगा तो हो जाएगा 2w इंटू माइनस का 8u। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो ये वाला टर्म माइनस का आएगा, 8 दूनी 16, 16 और 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगी 176, यानी ये नेगेटिव में बन गया। सेकेंड टर्म को सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 और 11 कितना हो जाएगा 44 पॉजिटिव, तो ये वाली टर्म बन गई। ऐसे ही जब लास्ट टर्म को सॉल्व करोगे तो ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि पूरा बिल्कुल एक जैसा मिल गया, लेकिन हमने लिखा अपने हिसाब से है। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 8u प्लस 11b प्लस 2w का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। और अगर इसका आंसर ये नहीं मानोगे तो एक और भी आंसर इसका पॉसिबल है। वो कौन सा पॉसिबल है, अगर आप इसको यहीं पे इसको ना मान के इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव मान लो, ठीक है, तो दूसरा आंसर भी पॉसिबल है। वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि वो आंसर आएगा क्या। तो वो आंसर आएगा माइनस का 11b माइनस का 2w स्क्वायर, यानी कि ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। आपके जो भी आंसर आ जाएगा आपको प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि आपने किसको यहाँ माइनस माना है, उसी के हिसाब से आपके आंसर में वेरिएशन आ जाएगा, लेकिन दोनों ही आंसर ठीक हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलते रहें। इस चैनल पे आपको क्लास 9th और क्लास 10th की पूरी एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की सारी वीडियो मिलेंगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।